नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप देखिए क्या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, आप जानते ही हैं। अब हिंदू को देखकर हिंदू रंग बदलता है, ये भी बात लगभग सामने आ गई। आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो माफिया के ऊपर जो शिकंजा कसा, अब ये बात अलग है कि माफिया आजकल उत्तर प्रदेश में लगभग सभी एक ही पंथ के हैं। ये अजीब बात है, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले तो हर तरह के माफिया हुआ करते थे, पंडित होते थे, ठाकुर होते थे, ददुआ जैसे होते थे, कुर्मी होते थे, हरिशंकर तिवारी और वो रविंद्र प्रताप शाही, ये सब हुआ करते थे। बाद में जब मुलायम सिंह यादव का राज आया, उस समय पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसे तो गए, हरिशंकर तिवारी ठंडे हो गए, वो शाही जी को मार दिया गया और पूरे के पूरी एक्सक्लूसिव जो दादागिरी थी वो दे दी गई मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आज़म खान, इन जैसे लोगों को। आज़म खान तो खैर सफ़ेद पोश थे, वो पालते थे गुंडे, और अतीक और मुख्तार जो थे वो डायरेक्ट गुंडे थे। और इनका जो इकबाल था सभी लोग जानते हैं, मुझे यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब पूरी तरह से विधानसभा में गरज गरज के और रामचरितमानस की जब बात आई, हिंदू राष्ट्र की बात आई, तो जब योगी आदित्यनाथ जी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत तो हिंदू देश ही है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब ये अलग बात है कि हिंदू राष्ट्र में किसी के साथ भेदभाव होता नहीं, क्योंकि भगवान राम के राम राज्य की परिकल्पना होती है एक हिंदू राष्ट्र की, और उसमें तो सबके लिए समानता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। कि दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट जो है राम राज्य में किसी को भी नहीं होता था। तो किसी का मतलब किसी को, उसमें कोई जाति धर्म तबका, ये किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कहीं भी भेद था नहीं। तो उस राम राज्य की परिकल्पना में यदि हिंदू राष्ट्र है तो वो सबके लिए आदर्श है, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में तो भेदभाव है, आप जानते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा तो उधर से एक वो तौकीर रज़ा मौलाना हैं जो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं आजकल, सुना उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई। अब तौकीर रज़ा के खिलाफ FIR दर्ज होना कोई मामूली बात नहीं है। जो कोई भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझता है, जो कोई भी जानता है कि इन बरेलवी मौलानाओं का क्या वहाँ पर इकबाल है, क्या इनकी क़ुव्वत है, वो सब समझते हैं, वो सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि तौकीर रज़ा के खिलाफ FIR हो गई। वो बोल रहा था कि आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हम मुस्लिम राष्ट्र क्यों ना कहें। उसका जवाब मैंने दिया था, मैंने कहा था कि भाई मुस्लिम राष्ट्र तो तुम बना चुके, और सरदार पटेल ने भी कहा था 1948 में संविधान सभा में कि जिन लोगों ने, जिस माइनॉरिटी ने, जिस अल्पसंख्यक ने एक अलग राष्ट्र बनवा लिया जिसमें इतनी ताकत है, वो किस तरह के अल्पसंख्यक हैं, किस तरह की सुविधा मांगते हैं। यही मैं बार बार कहता रहता हूँ, हो सकता है कभी नरेंद्र मोदी जी के भी कान में पड़ जाए। अब जो दूसरा बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि RSS के जो सर कार्यवाह हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि RSS का जो आधिकारिक रूप से सारा कार्य वही देखते हैं, क्योंकि जो सर संघ चालक जो हैं वो RSS के जो सिस्टम है उसमें उनका कार्य केवल मार्गदर्शन होता है। यद्यपि वो मार्गदर्शक मंडल के नहीं होते हैं, लेकिन काम उनका मुख्य मार्गदर्शन होता है। लेकिन पूरे संगठन का जो कार्यकलाप है वो दत्तात्रेय होसबले ही देखते हैं सर कार्यवाह के रूप में। तो उन्होंने दो चीज़ें स्पष्ट कही। उन्होंने ये कहा कि साहब कि हम किसी भी प्रकार की मुस्लिम आउटरीच तो कर नहीं रहे हैं, हमारे पास कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन हम अपनी तरफ से चला के कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो इतने दिनों से सरसंघ चालक जी कहते आ रहे थे, करते आ रहे थे, उसका एक स्पष्ट नकार है, निगेशन है। और इसके ये संकेत जो हैं ये मुझे लगता है गूढ़ हैं। और सरसंघ चालक जी को, जैसा कि RSS में परंपरा रही है कि सारे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने मिल के
उनको कहा कि ये आपकी जो लाइन है ये आप गलत जा रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और विचार विमर्श के उपरांत ये पाया गया कि संघ अपना आधिकारिक रूप से अपना जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट करे। तो ये दृष्टिकोण इस प्रकार से स्पष्ट किया गया और ये भी कहा कि हम हिंदू राष्ट्र थे, हैं और रहेंगे। यही बात कुछ दिनों पहले योगी जी ने कही थी और इसकी प्रतिक्रिया में ये तौक़ीर रज़ा कूदा था। अब ये आरएसएस की तरफ से कह दी गई, तो हमें ये मानना चाहिए कि अब बीजेपी को ये है फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी एक अफवाह आई बीच में कि साहब अहमद बुखारी जो है, इमाम बुखारी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो उसका तुरंत खंडन आ गया। खंडन इसलिए आ गया कि वो तो किसी कार्यक्रम में आ गए थे, कोई जामा मस्जिद में कोई शौचालय बनाया जा रहा था। वो शौचालय के कार्यक्रम में इमाम बुखारी जो थे वो हर्षवर्धन जी के साथ, जो वहाँ के सांसद, उनके साथ बैठ गए। तो इस तरह की बात आ गई। ये जानबूझ के संभवतः इसलिए किया गया होगा कि ये जो हिंदू राष्ट्र वाली बात योगी जी के बाद में और दत्तात्रेय जी ने भी दोबारा कह दी, उसको वाइट वॉश किया जा सके, लेकिन वो हुआ नहीं। खैर, अब बड़ी बात यह है कि यह हिंदू राष्ट्र मुखरित रूप से उत्तर प्रदेश में नवरात्रों में दिखाई पड़ेगा। यानी इस नवरात्र में योगी आदित्यनाथ जी ने, उनके मंत्री जयवीर सिंह जो हैं, जो देखते हैं मंदिरों को, उन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि जो सभी मंदिर हैं उनमें अखंड रामायण होगी। अखंड रामायण आप जानते हैं, रामचरितमानस का ही अखंड पाठ होता है। और बचपन में तो हमारे यहाँ बहुत होता था। अब यहाँ हम जयपुर में आ गए हैं, यहाँ इतनी परंपरा नहीं है, लेकिन हम तो अवध में रहते थे। तो अवध में तो आप जानते हैं कि जबकि साल में 2-4 बार अखंड रामायण पाठ ना हो जाए तब तक बात ही पूरी नहीं होती। तो अखंड रामायण पाठ होगा मंदिरों में और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवाया जाएगा सभी मंदिरों में। वैसे तो लोग अपने व्यक्तिगत रूप से तो करते हैं, लेकिन यह अब पूरी तरह से आधिकारिक रूप से और प्रायोजित रूप से करवाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पंचमक्कारों की, इस्लामियों की, इन सब की छाती पर किस तरह का सांप लोटा होगा। पनिया सांप तो नहीं ही लोटा होगा, वो कोबरा वाला या ब्लैक माम्बा और भी कोई जहरीला हो सकता है, उससे भी बड़ा कोई सांप होगा। वो लोटा और लोट के उसने इनके ऐसा काटा कि सब बिलबिलाए हुए चारों तरफ से कें 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 करते हुए निकल आए हैं। कोई वो मौलाना खौसर हैं, वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार की धर्म की मदाखलत नहीं होनी चाहिए राजनीति में। और तुम जो करते हो मदाखलत रोज़ रोज़ राजनीति में, जो फतवे जारी करते हो कि एक्स को वोट देना और वाई को वोट देना, और जो अजाने चिल्लाते हो 5 बार, लोगों को बताते हो कि साहब कि तुम्हारे अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं है। इस देश में जो कि हिंदू राष्ट्र है, उसमें एक अल्पसंख्यक तबका इस प्रकार की बात करे और जो बहुसंख्यक समाज है उसकी कोई प्रतिक्रिया ना देवे, तो इससे अधिक तो सहिष्णु कोई समाज नहीं हो सकता। लेकिन सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है। वो सीमा जो है वो मुझे लगता है कि अब ये पार कर गए। तो अब योगी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि भाई हम तो हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राष्ट्र की तरह ही व्यवहार करेंगे। तुमको नहीं पसंद हो तो वही जो कुरान पाक में लिखा है 4.97, 16.41, हदीस तिरमिज़ी 1604, 1605, हिजरत कर जाओ। वरना रामचरितमानस का पाठ सुनो, रामचरितमानस के पाठ के साथ साथ दुर्गा सप्तशती सुनो और नवरात्रों का आनंद लो, देवी माता की पूजा करो और घर वापसी करो। यही संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।